नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पापा की छाया। छोटे से गांव में रहने वाले राम स्वरूप जी एक साधारण किसान थे। जमीन ज़्यादा नहीं थी, आमदनी भी सीमित थी, लेकिन उनकी दुनिया उनकी बेटी काव्या में बसती थी। काव्या उनकी इकलौती संतान थी और राम स्वरूप जी उसे बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते थे। काव्या जब छोटी थी तो रोज़ शाम को खेत से लौटते हुए पापा उसका पसंदीदा गुड़ चने का लड्डू ज़रूर लाते थे। पापा, आप थक जाते हो ना? काव्या मासूमियत से पूछती। राम स्वरूप हंसते हुए कहते, तेरी हंसी देख लूं तो सारी थकान उतर जाती है बेटी। काव्या पढ़ाई में बहुत होशियार थी। गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई लोग ताने देने लगे। लड़की को ज़्यादा पढ़ाकर क्या करोगे? कल को तो पराए घर ही जाना है। एक दिन काव्या ने चुपचाप पापा से कहा, पापा, अगर आपको बोझ लगती हूँ तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। यह सुनकर राम स्वरूप की आंखें भर आई। उन्होंने बेटी का सिर अपने सीने से लगाया और बोले, बेटी बोझ नहीं होती, बोझ तो सोच होती है। तू पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, ये तेरा हक है। पैसों की तंगी बढ़ने लगी। कई बार राम स्वरूप ने अपनी नई चप्पल लेने की बजाय काव्या की फीस भरी। कई रातें भूखे रहकर गुजारी, लेकिन बेटी को कभी एहसास नहीं होने दिया। एक रात काव्या ने देखा पापा पुराने कपड़े सील रहे थे। पापा, नए क्यों नहीं लेते? राम स्वरूप मुस्कुराए। अरे, ये तो अभी चल जाएंगे, तेरी किताबें ज़्यादा ज़रूरी हैं। समय बीतता गया। काव्या शहर के कॉलेज में पढ़ने लगी। पहली बार गांव से दूर गई थी। जाते वक्त उसने पापा के पैर छुए। पापा, जल्दी लौट आऊंगी। राम स्वरूप ने भारी दिल से कहा, बेटी बस मन लगाकर पढ़ना। पापा, यही तेरा इंतज़ार करेगा। शहर में काव्या ने बहुत संघर्ष किया। अकेलेपन, पैसे की कमी, ताने, सब कुछ। जब भी टूटने लगती पापा की आवाज़ याद आती, मेरी बेटी हार मानने वाली नहीं है। सालों बाद काव्या एक अच्छी नौकरी पाकर गांव लौटी। पापा बूढ़े हो चुके थे, कमर झुक गई थी, आंखों में कमजोरी आ गई थी। काव्या ने पापा को गले लगाते हुए रोते हुए कहा, पापा, आज तो जो कुछ हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। राम स्वरूप की आंखों से आंसू बह निकले। धीमे से बोले, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई तू ही है बेटी। उस दिन गांव वालों ने देखा, जिस बेटी को कभी बोझ कहा गया था, वही अपने पिता का सबसे बड़ा सहारा बन गई। धन्यवाद।